हो रहा है, चल रहा है। चल देख, हम लोग क्या देख रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, है ना, या फिर सर्कुलर आर्क। फिर उसके बाद मिक्सअप सवाल किए थे क्या, कि अगर स्ट्रेट वायर हो और सर्कुलर आर्क का मिक्सअप सवाल हो तो कैसे करेंगे। हर जितने पार्ट में वायर है उसको डिवाइड कर दो, सबका लिख दो डायरेक्शन के साथ, है ना। एक सवाल और कर लेते हैं रिवीजन के लिए। देख, बहुत सिंपल सवाल है, बताना है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है यूं, बोला गया यहाँ से यहाँ का लेंथ है ए और यहाँ से यहाँ का लेंथ है बी। ठीक है बाबू, बताना है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये पॉइंट सी है, सी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो कितने पार्ट्स में वायर है पहले ये बताओ। दो पार्ट में, चार पार्ट में गधा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। चल अब मैग्नेटिक फील्ड लिख देना है सिंपल तरीके से। बता भाई, B बराबर अगर हम लिखते हैं तो पहले वाले के कारण क्या हो जाएगा, जीरो होगा ना, क्योंकि अलोंग द करंट पड़ जा रहा है। दूसरे वाले के कारण बेटा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई रेडियस, रेडियस कितना है ए, ये होता था ना म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई, इसका रेडियस तो यही है ना, डिवाइड इंटू कितना एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, पाई। बता दे डायरेक्शन, बता दे डायरेक्शन इनसाइड, नहीं डॉट कैसे चेक कर रहा है, नहीं अंदर जाएगा, क्रॉस ऐसे होगा ना, अंदर जाएगा ना, तो क्रॉस। पता इतना कि करंट डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल कर दो, थंब तुमको दिखा देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और दूसरा तरीका क्या बताए थे बेटा, कि करंट के डायरेक्शन में मूव करो, राइट साइड में क्रॉस, लेफ्ट साइड में, तो करंट के डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है तो राइट साइड में कैसा दिखाई दे रहा है, क्रॉस, है ना। चल थर्ड वाले के लिए बोल, फोर्थ वाले के लिए बोल, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन रेडियस ना, इसका रेडियस कितना है बोल, ए है, बी है कि कुछ और है, रेडियस क्या होगा, 2a बोल सकते हैं। नहीं 2a कैसे, ये वाला रेडियस चाहिए ना तेरे को, तो a प्लस बी। अरे बात समझ में, कितना है रेडियस, a प्लस बी। तो यहाँ पे क्या लिख दे बेटा, a प्लस बी इंटू पाई ना। बता डायरेक्शन बता दे, बड़े वाले लूप के कारण डॉट ना। चल अब ध्यान से देख बेटा, एक क्रॉस में दिख रहा है, एक डॉट में दिख रहा है, किसी एक को कन्वर्ट कर लेना चाहिए। डॉट वाले को कन्वर्ट में करेगा, क्रॉस में तो क्या माइनस लग जाएगा यहाँ, ठीक है। तो क्या लिख देंगे बोल डायरेक्टली आंसर, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई पाई बाई ए माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई आई पाई बाई ए प्लस बी। कौन सा डायरेक्शन हुआ फाइनली, क्रॉस। कोई दिक्कत। अब मान ले बेटा कि इसमें तेरा पॉजिटिव आंसर आता, इसका मतलब सही है, अंदर की तरफ डायरेक्शन है। मान ले -2 आ जाता तो तू समझ जाता कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो नेट मैग्नीट्यूड 2 टेस्ला हो जाता और डायरेक्शन क्या हो जाता, बाहर की तरफ। सिंपल। तो इतना बुद्धि नहीं लगाना है कि इसको कन्वर्ट, किसी एक को कन्वर्ट कर दिया आपको आंसर दिखाई दे जाएगा। अरे बात समझ में, कोई तकलीफ है इसमें। एक और सवाल करते हैं, उसके बाद उतारना। देख बढ़िया सवाल है, 1 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। देख थोड़ा तू पीछे बैठ जाना और थोड़ा देखते रहना, चल रहा है ना, दिख रहा है ना, चल रहा है ना। चल बता, एक ऐसा वायर है बेटा, यूँ करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और इधर चला जा रहा है, और ये जो एंगल है ना टोटल अल्फा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, अल्फा। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, ध्यान से देखना कहाँ, x दूरी पे बताना है यहाँ। और ये जो है एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, α/2, और ये भी कितना हो जाएगा बेटा, समझ रहा है ना, ये वाला भी एंगल हो गया α/2 और ये वाला भी कितना हो गया, α/2। आपसे पूछा इस दूरी पे बताइए कितना दूर है इस कॉर्नर से, x दूरी। बताइए इस पॉइंट P पे मान लेते हैं, P मान लेते हैं, P पॉइंट पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो बताइए स्ट्रेट वायर है कि सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क है कि स्ट्रेट वायर, जल्दी देख। स्ट्रेट वायर है ना बेटा, ये सर्कल जैसा है क्या, एंगल छोड़ना, ये बताना वायर कैसा है,
स्ट्रेट वायर वाला फॉर्मूला बैठेगा ना, एंगल तो ठीक है, दो लाइन के बीच में भी एंगल बनाया जा सकता है ना, तो स्ट्रेट वायर वाला फॉर्मूला बैठाओगे। ठीक, ध्यान से सुन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर। पहला नंबर वाले के कारण किया जाए क्या, कैसे करते हैं, एक स्ट्रेट वायर अगर रहे तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे, याद है कि जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वहां से क्या ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं याद है, नहीं परपेंडिकुलर लेके उसके बाद एंगल उसको डी मान लेना था, फिर दोनों एंड से मिला दो, एंगल देख लो, अल्फा 1 अल्फा 2, याद है ना। चल ध्यान से देख बेटा, तो सबसे पहले तो कार्य क्या करेगा, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ले लेगा क्या, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये तेरे लिए डी हो गया बेटा, है ना। तो चल अब ध्यान से सुनना, अब दो एंगल भी तो चाहिए होता है ना, एक यहां वाला एंगल चाहिए होता है और एक यहां वाला जो मिल रहा होगा। क्या मैंने तुझे इस लेंथ के बारे में कुछ बोला है क्या, इसका मतलब ये वायर कहां तक जा रहा होगा, सिंपल, अगर इन्फिनिटी तक जा रहा होगा बेटा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा हो जाएगा ना, एंगल कितना हो जाएगा ये वाला 90 डिग्री। तो अब बोल इसके कारण क्या लिखेंगे फॉर्मूला बाबू, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू क्या लिखोगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन डी, ऐसा क्या, आई अपॉन डी इंटू साइन ये वाला एंगल प्लस साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री पहले लिख देते हैं, प्लस दूसरा साइन ये वाला एंगल क्या, अच्छा ये वाला एंगल तुझे पता है क्या, देख तो, यस, अगर ये अल्फा बाई 2 है, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होना चाहिए 90 माइनस अल्फा बाई 2, देख ये 90 डिग्री है बेटा, ये अल्फा बाई 2 है, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो क्या लिख दे बोल, साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आ रही बात समझ में। चल अब ध्यान से सुनना, ये इसके कारण हुआ ना बेटा, इसके कारण भी तो वही हो जाएगा, देख सिमेट्रिकल तो दिख रहा है कि नहीं। अच्छा इसके कारण डायरेक्शन क्या होता है, देख तो, क्रॉस की डॉट, इसके कारण तो क्रॉस, इसके कारण भी क्रॉस, तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, क्योंकि जैसा ये है वैसा ये है कि नहीं। तो सीधा अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई तकलीफ, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन पे मतलब बोला नहीं है कि सिमेट्रिकल है, देख अल्फा बाई 2 से निकल रहा है बेटा, सिमेट्रिकल है ना, अगर यहाँ से लाइन लेता तो फिर तो वही कैलकुलेशन करता सब कुछ, अरे बात समझ में। चल तो क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दे सीधा। चल अभी ध्यान से सुना, एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ये डी तो तू अपने आप से मान लिया था ना, डी कैसे लिखेगा, जो फॉर्म में दिया हुआ सवाल उसके फॉर्म में लिखेगा ना, तो डी को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देख, इस ट्रायंगल को देख, इस ट्रायंगल को देख बेटा, बोल साइन अल्फा क्या लिखता, सॉरी साइन अल्फा बाई 2, ये वाले ट्रायंगल में साइन अल्फा बाई 2 क्या लिखता है, डी अपॉन एक्स, क्या लिखता, क्योंकि हाइपोटेनस एक्स है ना, तो डी कितना आ गया यहाँ पे, एक्स साइन अल्फा बाई 2, तो यहाँ पे पुट करना होगा ना। बोल अब क्या लिखिए, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन एक्स साइन अल्फा बाई 2 इंटू 1 प्लस साइन 90 डिग्री माइनस कॉस अल्फा बाई 2 कितना होता है, कॉस अल्फा बाई 2 होगा क्या, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, लिख दिए, कोई दिक्कत, बढ़िया सवाल है ये। डायरेक्शन बता दें यहीं पे, क्रॉस, यस हो जाएगा, सिंपल है, उतारिए। निखिल यहीं बैठना, इस पे, हाँ बैठो, नहीं पे कोई आएगा तो अटेंड करना, पीछे चेयर नहीं टकराना चाहिए, है ना, ऐसे से बैठो, कोई आएगा तो बताना।
हो गया। चलो, तो ये था मैग्नेटिक फील्ड निकालने का कैलकुलेशन, है ना, न्यूमेरिकल्स ऐसा पूछा जा सकता है। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुन। अभी तक जो भी सवाल अपन किए हैं वो सवाल में क्या है, तो ध्यान देगा ना, तो वायर क्या था, हम बोर्ड के प्लेन पे रख रहे थे। वायर कैसे रख रहे हैं, बोर्ड के प्लेन पे रख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, बोर्ड के अंदर या बाहर, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। ऐसा ही हो रहा है ना। तेरे कॉपी के लिए अगर मैं बात करता हूँ, तो जो भी वायर अपन रख रहे हो उस कॉपी पे रख रहे हो बेटा, है ना, कॉपी के प्लेन पे रख रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ रहा है, इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज, मतलब परपेंडिकुलर टू द पेज, है ना। अभी दूसरे टाइप का सवाल करेंगे, जस्ट उल्टा सोच। पहले वायर हम प्लेन पे रखते थे तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आता था। अब हम वायर कैसे रखेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस प्लेन पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, प्लेन पे। ध्यान से सुन, सवाल कहने का क्या मतलब है, रुक मुझे मिटाने से पहले। देखो यहां पे पहले वायर कैसे रखते थे, प्लेन पे, अब वायर कैसे रखेंगे बेटा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, क्रॉस या डॉट से, है ना। ध्यान से सुनना, जैसे मान लो बेटा अगर हम ऐसे रख देते हैं, एक वायर है जो ऐसे वायर है जो बोर्ड में अंदर घुसता चला जा रहा है, और कैसा है वो, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है। कैसा है, अब मान ले कि करंट अगर अंदर बहेगा तो हम क्रॉस से दिखाएंगे, और अगर करंट बाहर आता हुआ रहेगा तो कैसे दिखाएंगे, सिंपल। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं ऐसे कुछ वायर बना के तुमको ऐसे दिखाता हूं कि देख बेटा यहाँ करंट आई बह रहा है, मतलब तू क्या समझेगा कि एक वायर है जो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है, अंदर घुसता हुआ है, और वायर में करंट का डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ। कोई तकलीफ, करंट का डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ। अगर मैं ऐसा बनाता बेटा, डॉट और यहां आई दिखाता, तो तू समझ जाता कि एक वायर है जो बोर्ड के परपेंडिकुलर है, और करंट किस डायरेक्शन में बह रहा है, अंदर से बाहर, अंदर से। कोई तकलीफ, बात समझ में आ रही है। तो अब इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अपन। ये एक और फॉर्मेट है क्वेश्चंस का। पहला फॉर्मेट क्या था कि अगर वायर को आप प्लेन ऑफ बोर्ड पे रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आता था। अब हम प्लेन वायर को कैसे रख रहे हैं बेटा, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन पे आ जाता है, इस बोर्ड पे आ जाएगा। ध्यान से सुन कैसे। अच्छा, एक और बात कि ठीक है सर ये तो समझ गए कि करंट अंदर जा रहा है, करंट बाहर आ रहा है, लेकिन वायर का लेंथ हम तुमको बता रहे हैं क्या, बता रहे हैं क्या। अगर हम तुमको लेंथ नहीं बता रहे मतलब तू कैसा वायर समझेगा, इनफाइनाइट वायर। कैसा समझेगा, तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा बेटा तो समझ जा कि इनफाइनाइट वायर है, क्योंकि लेंथ का कोई चर्चा यहाँ पे नहीं हो रहा है। आ रही है बात समझ में। अच्छा, इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता था, μ0/4 2I/r होता था। μ0/4 2I/d, बेसिकली d दूरी पे, है ना, यही होता था ना बाबू। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो तुझे पता है, μ0/4 2I/d। d क्या है रे, वायर से दूरी, यही ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां बड़े आसानी से दिखता है, सबका यही रहता है, बट डायरेक्शन थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। चल इस सवाल को करते हैं, ध्यान से देख। मान ले बेटा तेरे से कोई पूछा कि बताओ इस वायर से d दूरी यहां पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो मुझे पता है μ0/4 2I/d। डायरेक्शन क्या होगा ये कैसे देखेंगे, ध्यान से सुनना भाई। पाम रूल तुम्हें क्या बताता था, पाम रूल यही बोलता था ना कि करंट कैरिंग वायर को आप अपने दाहिने हाथ से पकड़ ले, दाहिने हाथ से पकड़ ले, और थंब किधर स्ट्रेच करना है, जिधर करंट बह रहा है, जिधर करंट, ठीक, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को दाहिने हाथ से पकड़े, थंब उधर स्ट्रेच करे जिधर करंट बह रहा है। उसके बाद क्या करना होता है बेटा, उंगली पाम खोल देना होता है, किधर, जिधर तुझे निकालना है, फिर पाम जिधर देख रहा होगा वही डायरेक्शन होगा। यही था ना तरीका। चल ध्यान से सुन बेटा, बता वायर कैसे है, इस तरीके से है, बोर्ड के अंदर घुसता चला जा रहा है, करंट अंदर बह रहा है ना, कैसे वायर पकड़ता तू, ऐसे पकड़, अच्छा ठीक है, ऐसे पकड़ा हुआ है। चल अब सुन, थंब अंदर की तरफ दिख रहा है करंट के डायरेक्शन में बेटा। चल किधर, इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, इधर खोल दिए क्या हम, देख खोल दिए, पाम किधर देख रहा है, नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा नीचे की तरफ।
कोई तकलीफ? क्या बात समझ में आई बेटा? डायरेक्शन समझ में आया? चल, अगर डायरेक्शन समझ में आया तो फिर इसका बता दे जरा। अगर हम इस पॉइंट पे निकालते हैं डी दूरी, इस पॉइंट पे निकालते हैं बेटा, पता है यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा? करंट के वायर को तो पकड़ा हुआ है, तो अभी भी वायर को पकड़ा हुआ है, थंब अंदर है, ऐसे खोलता क्या? हाँ, थंब ये किधर दिख रहा है? पाम इधर इधर इधर, ऐसा देख, दिख रहा है? आ रहा है बात समझ में? कोई तकलीफ है? चल सिमिलरली बता दे बेटा, सिमिलरली यहां बता दे। होगा ऊपर की तरफ, यस। और सबसे ऊपर वाला पॉइंट पे इधर होना चाहिए ना। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये क्या बन रहा है? ये स्वास्तिक है ये। आ रही बात समझ में? कोई तकलीफ? बहुत सिंपल है यार, वायर को पकड़ लेना है, थंब उधर स्ट्रेच करना है जिधर करंट बह रहा है, पाम खोल देना है उस साइड जिधर निकालना है। तो अगर यहाँ पे निकालना है, पकड़े हुए थे, अंदर थंब स्ट्रेच था, अब ऊपर खोल दिए तो पाम उधर देख रहा है, देख, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर। एक्चुअली बेसिकली तो ऐसे पूरा घुमा दे, एक सर्कल जैसा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई अदर पॉइंट पे पूछ लेते बेटा, मान ले तेरे से हम यहाँ पूछते हैं, बोल बेटा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो कैसे बताता? इस तरीके से, इसके परपेंडिकुलर, इसके देख, दिख रहा है कि नहीं बेटा? इसके परपेंडिकुलर होता है। अरे ये बात समझ में? कोई तकलीफ है? बता दोगे? अच्छा, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? अगर सब डी डी दूरी पे पूछे हैं तो μ0/4 पाई, बोल, आई बाई कितना, 2I/d ना, 2I/d। 2I/d। तो सबका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो वही है, बस डायरेक्शन थोड़ा एनालिसिस करना होगा। कोई दिक्कत? अगर तू ये बात समझ गया तो मुझे फट से ये भी बता ही दे। बोल बाबू, सब डी दूरी पे। सबसे राइट वाला यहाँ पे बताओ उसका ऊपर होगा। कैसे पता? ऐसे पकड़ा, ऐसे खोल दिया ऊपर की तरफ, है ना? इधर हो जाएगा क्या? हाँ। अब एक तुमको पता चल गया ना, तो तू ऐसा कर, पकड़ के ऐसे घुमा दे, घुमा देगा तो ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा हो जाएगा, सिंपल। किसी एक का भी डायरेक्शन निकाल दोगे ना, पकड़ के ऐसे सोच, तो ऐसे घुमा रहा है डंडी जैसा, हो जाएगा। सबका मैग्नेटिक क्रॉस का जो रहता है वो क्लॉकवाइज रहता है, उसका एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हो, पर वैसे याद नहीं रखना चाहिए, याद तुमको बेसिक तरीके से रखना चाहिए। कोई दिक्कत? हो जाएगा, उतार ले। बना लिया क्या बेटा? अच्छा, चल यहाँ पे बताना है छोटे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे। अच्छा, इससे ही थोड़ा तेरे लिए टफ हो जाएगा, थोड़ा आसान वाला करते हैं पहले। ये समझ में आया? थोड़ा आसान एक और न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद वो करेंगे। देख, चल मान लेते हैं ऐसे वायर रखा हुआ है बेटा, एक यहाँ पे है क्रॉस, एक यहाँ पे है डॉट, और एक यहाँ पे है क्रॉस। मान लेते हैं ये करंट है I1, ये करंट है I2 और ये करंट है
I3। कोई दिक्कत? बात तो समझ में आ रही होगी कि कहाँ अंदर घुस रहा है, कहाँ बाहर आ रहा है। ठीक, चल अब सुन, मैं तेरे से मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा हूँ, किस किस पॉइंट पे ध्यान से देखना। अच्छा, सबसे पहली बात, इन दोनों के बीच का दूरी कितना है बाबू? कैसे पता तुझे? नहीं, इस बार हम लेंगे L। ये वाला L दूरी है, यहाँ से भी यहाँ भी L। ठीक है बेटा, यहाँ पे सेंटर ले लेते हैं, ये भी L और ये भी L। ठीक, अब यहाँ से L दूरी पे मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, बताओ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? सवाल समझ में आ रहा है ना? सब कुछ दिया हुआ है, सब स्ट्रेट वायर है, और चूंकि स्ट्रेट वायर है, लेंथ का कोई बात नहीं हो रहा, मतलब इनफाइनाइट वायर है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? μ0/4 पाई 2I बाई दूरी d, यही होता है ना। चल, तो सबसे पहले इसके कारण एनालाइज कर ले, I3 के कारण। बोल बेटा यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन नीचे की ऊपर, किधर होगा? कैसे बताया? ये वायर स्ट्रेट वायर है, ऐसे थंब से पकड़ा, स्ट्रेच करा, इधर खोला, अंदर नीचे की तरफ, है ना। तो क्या इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ हो जाएगा बाबू? कोई दिक्कत? कितना होगा? फॉर्मूला यहीं पे लिखते चलो, μ0/4 पाई 2I अपॉन यस I3 अपॉन L। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है। चल, अब यहाँ पे तू मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो सबके कारण नेट नहीं निकालेगा ना। अब इसके कारण भी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड आया होगा यहाँ पे, बता, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहा होगा? ऊपर होगा। सिंपल सी बात है, देखो सर, क्रॉस करंट था तो नीचे आ रहा था, 2 डॉट है तो उधर ऊपर आएगा, बुद्धि लगाना है ना। तो बोल बेटा कितना होगा ऊपर की तरफ? μ0/4 पाई 2I3 की I2 2I2/3L कितना हो जाएगा? L प्लस L प्लस L 3L होगा। इतना दूरी है ना, कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है। अब I1 के कारण भी निकाल देना चाहिए। बोल बेटा I1 के कारण ऊपर होगा नीचे? सिंपल बात, क्योंकि देखो क्रॉस के लिए इधर क्या है, हमेशा नीचे आ रहा है। तो कितना हो जाएगा बेटा? बोल, μ0/4 पाई 2I1 अपॉन, चेक कर ले बेटा, L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L कितना? कहाँ से? अब इसके कारण 5L होगा ना, दिख रहा है? क्या मैग्नेटिक फील्ड मस्त दिखाई दे रहा है? अब तुझे नेट लिखना है। कितना लिखना है? अभी तुम्हारे लिए वेक्टर है, और क्या? नेट किधर होगा ज़्यादा? माँ इधर ही ज़्यादा दिख रहा है ना, तो इतना प्लस इतना माइनस इतना कर देंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा? तो बोल, इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख दे बेटा? μ0/4 पाई। क्या इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको माइनस कर देंगे? जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि एक डायरेक्शन में है, ऑपोजिट में, तो माइनस कर देंगे। तो क्या लिख दे? बोल तो अच्छे से। μ0/4 पाई 2/L कॉमन ले, क्या देख? 3L तो आएगा नहीं, ठीक है, फिर भी μ0/4 पाई 2/L सब में कॉमन निकाल दिए हैं। चल बोल, यहाँ पे कितना है? I1/5 प्लस यहाँ पे I3/1 L निकला हुआ है, बस यही है, ठीक है ना। चल, माइनस I2/3। अच्छा, तूने नीचे की तरफ नेट माना है ना बेटा, तो तेरे लिए इसका, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। अगर ये पॉजिटिव आया मतलब तेरा सही है, और अगर नेगेटिव आ जाता तो समझ लेता कि नेट ऊपर होगा उतना ही मैग्नीट्यूड का। कोई दिक्कत? बहुत आसान है। ऐसे ही क्या हर एक पॉइंट पे निकाला जा सकता है? एक और पॉइंट पे निकाल लेते हैं। किस पे निकाला जाए? चल इस पे निकालते हैं, यहाँ पे बेटा निकाले। सबके कारण लिख देना है, सिंपल है। और क्या बताना जरा? सबसे पहले I1 के कारण बता, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे के ऊपर, पक्का? चल, कितना बोल दे? μ0/4 पाई 2I1 कितना दूरी है? L। खत्म। अब इसके कारण बोल, इधर क्या होगा? नीचे के ऊपर? अरे चेक कर ले बेटा, इधर ही होगा इस बार। हाँ, नीचे होगा, नीचे होगा। हाँ, नीचे होगा। राइट है, इधर लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो क्या लिख दे? बोल, μ0/4 पाई 2I2 अपॉन होगा। इसके कारण बता, इधर कितना होगा? ऊपर के नीचे होगा? ऊपर हो जाएगा। कितना बेटा? बोल, μ0/4 2I3 यस बाई
3L होगा। अब अभी भी दिख रहा है नीचे वाला ज़्यादा दिख रहा है, तो हो सकता है नीचे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो, है ना। बोल बेटा मैग्नेटिक फील्ड नेट अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या लिख देते, इतना प्लस इतना माइनस इतना, क्या लिखते हैं बोल, μ0/4 कॉमन ले ले जो दिख रहा है, 2/L ले लिए बेटा। अब यहाँ बचिए I1 प्लस I2 माइनस I3/3। तूने किधर पॉजिटिव माना, नीचे की तरफ ना, मतलब नीचे की तरफ तेरा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। पॉजिटिव आया तो ठीक है, नेगेटिव आया तो समझ जाएगा कि उतना ही मैग्नेटिक फील्ड है बट ऊपर की तरफ। कोई दिक्कत, बन जाएगा ऐसा सवाल, आसान हो रहा है, लग रहा है ना, आसानी है ये, ठीक है। उतारें, क्या किसी भी पॉइंट पे निकाला जा सकता था, यहाँ 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 कहीं पूछ दे, क्या है यार। कौन सा कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन सा टॉपिक कहीं बन रहा है। ऐसे बारिश होता रहेगा, कैसे काम चलेगा। स्कूल जाने लगा तुम, स्कूल नहीं ना, कैसे, मॉनिटर को बता के रखें। अरे जियो प्रॉक्सी, पवन कब आ रहा है, बात हो जाता है क्या। नहीं, हमको लग रहा है 16-17 को ही आएगा। अरे राम, क्या देश आज़ाद करा क्या आएगा, आज़ाद हो गया बेटा। उसका दोस्त हो गया तो घूमते घूमते रहता है, इसलिए उसका मन नहीं लगता। हम लोग गए थे दिन भर सोए बस। क्यों, तेरा फ्रेंड नहीं है क्या। नहीं, कितना घूमने जाएगा, हम सब छोटा छोटा भाई लोग हैं। अच्छा, हम लोग सब घूमने थोड़े जा सकते हैं। पवन क्या जाएगा पहाड़ पे, मस्त फोटो लेगा, वहीं एडिट करेगा, अपलोड करेगा। बन गया। चल अभी वाला सवाल करते हैं, ध्यान से देख। आ जाओ, ध्यान दो। यहां पे निकालना बेटा मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों करंट के कारण। करा जाए ट्राई। तो एक चीज नोटिस करा होगा बाबू, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है ना, वो इस आर से परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है, आर के परपेंडिकुलर होता है ना, ध्यान देगा उसको। चल अब मान लेते बेटा यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वायर के कारण, तो ये भी इनफाइनाइट वायर है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, μ0/4π2I/d होगा, ठीक है ना। अब निकालेंगे कैसे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तुझे क्या करना चाहिए बेटा, तुझे यहाँ से यहाँ एक लाइन मिला देना चाहिए ऐसे। उसके बाद यहाँ से मिला दे। चल इस पॉइंट पे निकालना है ऊपर वाले के कारण, तो बता डायरेक्शन किधर होगा। उसके परपेंडिकुलर। यस, ऐसा होगा ना, ऐसे स्ट्रेच करे और इधर खोले तो ऐसा होगा बेटा, इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर ना। क्या बात समझ में आ रही है। हमेशा जिस दूरी पे निकालो उस दूरी के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कोई दिक्कत ये वाला। चल मान लेते थोड़ी देर के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है बी। कितना है बेटा, बी। चल इसके कारण करंट का डायरेक्शन देखा जाए। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहेगा ना, क्योंकि देख बिल्कुल सेम जैसा है, करंट भी सेम, दूरी भी सेम है कि नहीं।
तो मैग्नेटिक फील्ड अगर पहले वाले के लिए बी माने तो इसके लिए भी क्या मान लेंगे, बी मान सकते हैं ना। बोल ये कैसे दिखा है, ऊपर जाएगा सर वो, हाँ ऊपर की तरफ जाएगा, किधर, ऐसे ना, इसके परपेंडिकुलर ना बेटा। यस सर। अच्छा एक और चीज़ ध्यान दो, ये तेरे लिए सवाल बहुत आसान हो गया। ये 90 डिग्री है ना बाबू, हाँ ये भी डी है, ये भी डी है, तो ये वाला एंगल, रूट अंडर अबे 45 डिग्री, या एंगल, ये 90 डिग्री है बेटा, तो ये वाला बराबर होगा ना, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, तो कितना कितना 45 डिग्री हो जाएगा क्या, क्या बात समझ में आ रही है, 45 डिग्री है, ये वाला भी 45 डिग्री है बेटा। चल ध्यान से देख, अब इसके कारण जो तू मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा था, क्या इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए था इधर ना, मतलब क्या लाल वाले पे चढ़ जाएगा क्या, देख ऐसे चढ़ जाएगा क्या, क्यों चढ़ रहा है, क्योंकि देखो सर यहाँ 45 टोटल 90 है, तो 90 डिग्री पे ही जाएगा, समझ में आ रहा है। अब चल सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बाबू, यहाँ से एक डॉट डॉट ऐसे ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ये भी बी है ना बेटा, ये भी तो बी ही है ना, चल अब तुझे दिखाई दे रहा होगा ये भी, और ये वाला एंगल कितना है रे 45, ये 45, तो ये भी 45, ये भी 45, सब 45 डिग्री है क्या, हाँ बता रिजल्टेंट किधर जाएगा, तोड़ दे कंपोनेंट, इसका 2 कंपोनेंट आएगा, इधर क्या आएगा बोल, उधर आएगा बी कॉस 45 डिग्री, बी कॉस 45 होगा ना, चल और इसका इधर कितना हो जाता, बी साइन 45 डिग्री, कोई दिक्कत। चल सिमिलरली तो इसका 2 कंपोनेंट लेता बेटा, इधर लेता तो अगेन बी कॉस 45 क्या, तो सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और इधर तोड़ता तो क्या होता, बी साइन 45 डिग्री होगा। तुझे दिख रहा होगा बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बी साइन 45 क्या करेगा, कैंसिल आउट, और ऊपर वाला दोनों जुड़ गया तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या ऊपर की तरफ दिख रहा है, कितना दिख रहा है बोल, बी नेट 2b cos 45 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर दे बेटा, बोल 2 मैग्नेटिक फील्ड कितना था, एक के कारण, तो अभी हम लोग को याद है ना μ0/4π, किसी एक के कारण, ये b क्या लिखे थे, किसी एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना होगा μ0/4π 2i दूरी है ना, तो बोल कितना हो जाएगा b, μ0/4π 2i अपॉन दूरी कितना, ये d, तो ये वाला दूरी लिखेगा ना बेटा, ये दूरी कितना हो जाएगा √2d, देख तो होगा, तो यहाँ पे क्या लिख दे √2, समझ में आया यूज, उसको I1 I2 कर देते ना, वो तो हाँ तो एक अलग सवाल बन जाएगा, फिर I1 I2 ले लेंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, तो फिर तू ऐसे कटेगा नहीं, जैसे तू इसके I1 ले लेता, ये I2 ले लेता, तो I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड B1 लेना पड़ता और ये B2 लेना पड़ता, तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट होता, फिर नहीं होता, तो फिर एक अलग सवाल हो जाता हो, थोड़ा इजी करने के लिए अभी हम सेम ले लिए हैं, कोई दिक्कत। चल बोल, तो इसके कारण क्या हो गया बेटा, μ0/4π 2i दूरी, अब cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा। फाइनल आंसर क्या दिखाई दे रहा है, देख √2 2 से गायब, तो आंसर कितना है फाइनली μ0/4π 2i अपॉन, यस आ गया। डायरेक्शन बता दे इसका, नेट डायरेक्शन किधर आया है, ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत, बन जाएगा सवाल। अब सोच करंट I1 I2 अलग अलग ले लेते हैं, तो ये B1 B2 अलग अलग हो जाता, अब 2 वेक्टर जैसे ही हो जाता तुझे उसका रिजल्टेंट आता है निकालना, √B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos अल्फा, लिखते हैं ना ऐसे, उतार लीजिए। बन रहा है ना वीडियो,
उतार लिया। ठीक, देख तो इधर क्या है, कितना सारा वायर, बहुत सारा वायर है ना। ठीक है, सब में करंट अंदर की तरफ बह रहा है। मतलब ऐसा तो इमेजिन कर सकता है बेटा कि एक वायर लिए, उसके ऊपर एक और वायर चिपका दिए, फिर ऊपर वायर, फिर ऊपर वायर, फिर ऊपर वायर, ऐसे ढेर सारा वायर चिपका हुआ है और सब में करंट अंदर की तरफ घुस रहा है। ठीक, अच्छा कितना लेंथ तक गया हुआ है सर? ऊपर कितना गया हुआ है? ये इन्फिनिटी तक, ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ है एकदम ऐसे, और नीचे भी ऐसे पूरा गया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? क्या टोटल करंट बता पाना पॉसिबल है? जैसे मान लो हम बोलेंगे बेटा एक वायर में 2 एम्पियर बह रहा है, तो टोटल बताओ। अरे टोटल तो इनफाइनाइट है सर, इनफाइनाइट करंट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? तो टोटल करंट नहीं बताते हम लोग, इसमें क्या देखते हैं ना कि 1 मीटर में कितना करंट बह रहा है, 1 मीटर में कितना करंट बह रहा है, उसको थोड़ा सा अपन इमेजिन कर लेते हैं ऐसे। मान लेते हैं कि 1 मीटर में करंट कितना बह रहा है, आई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? कितना बह रहा है? आई। 1 मीटर में कितना में? 1 मीटर में आई करंट बह रहा है। तो अगर हम तेरे से पूछे, ध्यान से सुन, बता 2 मीटर में टोटल करंट कितना बह रहा होगा? 2। ये जो 1 मीटर लिखे, ये वायर का लेंथ लिखे कि ये वाला लेंथ लिखे? ये वाला लेंथ। अरे बात समझ में ना, वायर का लेंथ तो इन्फिनिटी है, अब ये भी इनफाइनाइट तक गया हुआ है ना, तो ये कुछ होगा, ये यहाँ से यहाँ 4 मीटर, फिर 4 मीटर, ऐसा होगा ना। इस 1 मीटर में टोटल कितना करंट बह रहा है, वो है आई। कोई तकलीफ? बात समझ में आ रही है? अब सुन, तेरे से पूछा जा रहा है बेटा बताओ इससे आर दूरी पे बताओ कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। एक वायर है कि बहुत सारे वायर हैं? बता रहे हैं बहुत सारे वायर हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले एक छोटा सा वायर लेते हैं, एकदम हल्का सा, है ना। कैसे लेंगे? ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं क्या कर रहा हूँ, इससे x दूरी नीचे एक छोटा सा लेंथ ले लेता हूँ dx। क्या ले लेता हूँ बेटा? यहाँ तो खत्म हो गया, ऐसे बहुत है अभी, ठीक ना। dx ले लिया। अभी ध्यान से सुनना, मैं केवल इसके कारण बात करने जा रहा हूं, इसके कारण। इसमें भी ढेर सारा क्रॉस करंट होगा ना। अब इसमें दिख नहीं रहा है कि आधा ही बचा से, एक्चुअली वो बहुत पतला पतला है, वो समझ में आ रहा है? ठीक, चल, तो इसके कारण अच्छा x पे ऊपर भी ले लेते हैं। ध्यान से सुनना, x दूरी ऊपर भी चलेगा और यहाँ भी dx ले लिए, तो मेरे पास 2 करंट दिखाई दे रहा है। तुझे दिख रहा होगा तो ध्यान देना, ब्लू से दिखा रहे हैं। एक यहाँ पे है बेटा और एक इधर करंट है कि नहीं? चल, दोनों के कारण लिखने की वजह है तो क्रॉस करंट ही अंदर की तरफ घुसता हुआ ना। मुझे बताओ इसके कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता? उसके परपेंडिकुलर नीचे साइड में है तो क्रॉस है। अगर वायर ऐसे घुसा हुआ है अंदर, ऐसे खोले, ऐसे गया, क्या देख न्यू है ना बेटा, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर ऐसे होता? क्या ऐसा होता ना। थोड़ी देर के लिए इसको dB मान ले। क्या dB क्यों मारे? क्योंकि छोटे से वायर के कारण, थोड़ा सा वायर के कारण। ठीक, अब इसके कारण भी जरा चेक करते हैं क्या हो रहा है। नहीं, ये गड़बड़ हो गया इस बार, नहीं आएगा, क्योंकि ये r और ये x बराबर नहीं है, जो ये 45-45 है, जैसा कि लास्ट सवाल में था। ये r और ये वाला लिंक सेम है क्या, जो ये 45-45 होगा? नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं, मतलब उसका जो डायरेक्शन ना वो इधर है। सुन, ध्यान से सुनना, पहले इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ये वाला ध्यान से देख, इधर dB था, इसमें तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। चल, थोड़ा सा मैं ना कैलकुलेशन कर रहा हूँ कुछ, ध्यान से सुनना। एक लाइन हम ऐसे ले रहे हैं और यहाँ से एक ऐसे लाइन ले रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ बेटा ये है थीटा। क्या है बाबू? क्या है ये? थीटा। तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। ये थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा होता। अब ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर ना आपस में ना, तो दोनों मिलकर 90 होने चाहिए थे। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा ना बेटा। पक्का समझ रहे में आ रहा है? चल, अब सुन,
सिमिलरली ये आर है, ये एक्स है, तो इसको भी थीटा मानना पड़ेगा ना, क्योंकि तू इसको थीटा मान लिया है, एक्स है आर है तो ये थीटा माना, तो यहाँ भी तो एक्स और ये आर है तो थीटा ही होगा ना बाबू। अगर ये वाला थीटा होगा, अच्छा रुक जा, आप पहले ये बना लेते डायरेक्शन। बता इसी कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? नहीं, अंदर जा रहा है, सॉरी, यस, इधर ही होगा ना, ऐसा वही डायरेक्शन तो तभी बोल रहे। नहीं होगा ना, ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा तुझे पता है कि 90 डिग्री है, तुझे ये नहीं पता है, थीटा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, दिख रहा है तेरे को परपेंडिकुलर, क्योंकि हम डायग्राम ऐसा बना लिए हैं, हालांकि है इस लाइन के परपेंडिकुलर, अब इसी पे जाएगा कि नहीं जाएगा मुझे कुछ नहीं पता, ऐसे मान लेते थोड़ा सा, इसके परपेंडिकुलर है बस मुझे ये पता है, आगे बात समझ में। और ये वाला जो था, ये वाला लाइन और ये आपस में कैसे था? परपेंडिकुलर। दिखाई दे रहा है कि दूसरा डायग्राम बनाए? दिख रहा है ना। तुम नहीं कह सकते हो कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन पे आ जाए, क्योंकि तुझे नहीं पता कि थीटा प्लस थीटा मिलकर 90 डिग्री है, पता है क्या? थीटा तो 30 डिग्री पे, तो टोटल 60 डिग्री होता है ना बेटा, तो ऐसा है इसके परपेंडिकुलर। चल अब ध्यान से सुनना, तो ये थीटा माना, ये थीटा माना, तो ये क्या होना चाहिए? ये थीटा था बेटा इसके साथ, ये वाला टोटल 90 डिग्री था, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, देख होगा कैसे सर? वो ये वाला लाइन है बेटा और ये वाला लाइन क्या 90 डिग्री है आपस में? ये थीटा, तो ये पूरा 90 इस लाइन से एंगल ले रहे हैं कि इस लाइन से ले रहे हैं? दिख रहा है ना ब्लैक वाला से। अगर ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला बेटा थीटा, कोई दिक्कत दिख रहा है? अब सुन, अब अलग से थोड़ा बना लेते हैं तो कचरा हो जाएगा। तो दो मैग्नेटिक फील्ड तुझे दिखाई दे रहा है, एक ऐसे dB और एक ऐसे भी dB। अच्छी बात ये है कि ये भी एंगल थीटा है और ये भी एंगल है ना। अब तुझे दिख रहा होगा बेटा, बोल इसका कंपोनेंट इधर कितना आता? dB साइन थीटा, और नीचे कितना आता? आता क्या? dB cos थीटा। चल सिमिलरली इस dB को देख, इधर आता dB साइन थीटा और नीचे क्या आता? तो dB cos थीटा क्या दोगुना हो जाता? और ये दोनों आपस में क्या करेंगे? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आ रहा है क्या? कितना? 2 dB cos थीटा। कोई तकलीफ? देखो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने डायग्राम में समझ कि लग रहा है कि 90, पर इसके 90 है, ये जरूरी नहीं कि ये दोनों मिलकर 90 हो, ठीक है ना। चल अब सुनना, अभी तो डायरेक्शन केवल चेक किए हैं, अभी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बढ़िया सवाल है, तगड़ा एकदम। बता, नेट मैग्नेटिक फील्ड तुझे नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है बेटा, कितना? 2 dB cos थीटा। ऐसा क्या? चल अच्छा, ये जो भी आया ये केवल इस वायर और इस वायर के कारण आया ना, तुझे बस इनके कारण निकालना था कि पूरे का कारण निकालना था? तो तुम्हें क्या इंटीग्रेट कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए बेटा। तो क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगा? कोई दिक्कत? आप सुनते जाइए। dB का वैल्यू बता दे। dB क्या था बेटा? कोई भी एक इस छोटे से वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड ना, तो dB क्या लिख सकते थे बोल तो? म्यू नॉट B। इस वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है ना, वही dB था ना। बोल, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I अपॉन ये वाला दूरी लेंथ 2I बाई आर होता है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई आर होता है ना बेटा। सुन, अब I क्या लिखे? जितना इसमें करंट बह रहा है ना, जितना इसमें करंट बह रहा है, मान लेते हैं उसमें करंट बह रहा है DI थोड़ी देर के लिए। कितना बह रहा है बेटा? I तो तू क्या माना? 1 मीटर में ना, अभी DI मान ले। DI बाई R, R मतलब ये वाला दूरी क्या? ये वाला कितना होगा? ये R है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? यस, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस। कोई तकलीफ यहाँ तक dB लिखने में? ध्यान से देख ले। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I, I किसका? जिसके कारण निकाल रहे, तो इसको मान लेते हैं कि इसमें कितना करंट बह रहा है बेटा अभी? DI। तो DI बाई ये वाला दूरी। कोई तकलीफ? चल अब cos थीटा लिखना है क्या? cos थीटा लिख बेटा, देख इस ट्रायंगल को ध्यान से। cos थीटा क्या लिखता? B बाई H। B मतलब R और H मतलब ये वाला दूरी। ये वाला दूरी तुझे पता है ना, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बोल cos थीटा क्या लिखूं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस। कोई तकलीफ? चल अब थोड़ा सा एक और चीज समझ लेते हैं बेटा कि ये DI कितना लिखें। DI क्या लिखेंगे बोलते? करंट कितना इसमें बह रहा है? ध्यान से सुनना, 1 मीटर लेंथ में करंट I बह रहा है। कितना बह रहा है? कितना बह रहा है? I बह रहा है। तो dx लेंथ में कितना बहेगा? dx इंटू I।
मैंने क्या बताया, समझ में आया? 1 मीटर में 2 एम्पियर, तो 4 मीटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दे सीधा। तो वैसे ही 1 मीटर में आई, तो dx लेंथ में dx इंटू आई, तो क्या लिख दे, बोल इसको, आई इंटू डी एक्स, ऐसा लिख दे क्या बेटा? बाद में पुट करेंगे इसको। चल अब बोल 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 डी आई की जगह पे आई डी एक्स आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देख क्या रूट रूट मल्टीप्लाई हो कितना ही रह जाएगा, कोई तकलीफ है बेटा? चल कांस्टेंट टर्म बता क्या क्या है, बाहर निकाल दे। 4 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, अंदर में बचा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, होगा क्या देख तो? बस इतना ही बचा ना बाबू, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा क्या? अच्छा लिमिट क्या पुट करे सर, आजा ध्यान से देख इधर, लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करे कि पूरे वायर की बात हो जाएगी। देख बेटा, अगर तू जैसे ही x ले रहा है तो नीचे भी x ले रहा है, ऊपर भी ले रहा है ना, तो तुझे केवल यहां से यहां लिमिट पुट करना है ना, क्योंकि तू इधर से इधर जा रहा है तो अपने आप नीचे भी जा रहा है। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो x कहां से लिया, यहां से लिया है, तो जैसे x ऊपर जाएगा तो नीचे भी तो साथ ही साथ जा रहा है ना, क्योंकि तू दोनों साइड लिया हुआ है। तो कोई एक साइड लिमिट पुट कर दे, वो दूसरा वाला तो अपने आप कवर हो जाएगा। तो बोल x बराबर 0 लेता तो यहां की बात होती, और बढ़ते 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 क्या इनफाइनाइट तक है, तो क्या लिखते 0 से लेकर के। अच्छा केवल इधर का क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इधर वाला तो अपने आप चलता चला जा रहा है, जैसा x उधर लेके वैसा x इधर भी लिए हुए हैं। आ रही बात समझ में? तो बोल लिमिट क्या पुट कर दे, 0 से, बस सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन आता है, बायो स्टूडेंट क्या होगा ये बोल? x स्क्वायर का x 3/3 r 3/3। नहीं 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 बेटा, टफ फॉर्मूला है ये, इतना उतार बताते हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब तेरे लिए बस आंसर लिख देंगे हम, ठीक है? उतार इसका, बढ़िया सवाल है, तगड़ा सवाल है। टाइम देख तो कितना हो रहा है?
हो गया, कैलकुलेशन करें। देख 1/x² प्लस r² का जो इंटीग्रेशन होता है ना, उसका होता है बेटा 1/r tan इनवर्स एक्स वाई है। सुन, ये फॉर्मूला लिख लेना, ये फॉर्मूला है ये। इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस r² का फॉर्मूला होता है 1/r tan इनवर्स x/r, ऐसा होता है। ठीक है, फॉर्मूला है ये इंटीग्रेशन का, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो सॉल्व करते हैं। बोल 4 म्यू नॉट बाई 4 पाई आई n2 क्या लिखे बोल, tan इनवर्स वाला वैल्यू पुट कर दे, 1/r ना, तो r यहाँ छोड़ देते बेटा। अब tan इनवर्स x/r, ऐसा क्या, कहाँ से कहाँ, ऐसा ना होगा। मेरे को क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो फॉर्मूला यही होता है। अच्छा, यहाँ वाला r हम लोग कहाँ रखे हैं, ये नहीं लिखे हैं ना अभी तक। 2 दूनी 4 लिखे थे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, ये r निकाले नहीं, r यहाँ है ना, समझ में आया। तो यहाँ भी r है, ठीक, अभी सही है, कट जाएगा वो। ठीक, वो फॉर्मूला मिटा रहे हैं ना, लिखना है क्या साइड में। चल अब सुन, अच्छा अब क्या वैल्यू पुट करते हैं बाबू, बोला लिख दे इधर, सब काट छाट तो देख, तो कट रहा है क्या, कुछ 4 गया, काटी दे इस बार, r गया, क्या दिख रहा है, म्यू नॉट आई बाई पाई, ऐसा ना। चल अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला वैल्यू पहले पुट करते हैं, पुट कर tan इनवर्स इन्फिनिटी बाई आर, मतलब इन्फिनिटी ही ना, माइनस tan, बोल बेटा tan इनवर्स इन्फिनिटी का क्या मतलब है, कितना होगा। इनवर्स पढ़ा है क्या जीवन में आज तक, नहीं पढ़ा है। सुन थोड़ा समझ, जैसे मान लो बेटा साइन 60 या 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बोल, छोड़ तो tan में ही देख। जैसे मान लो हम लिखते हैं tan 45 डिग्री, ये क्या 1 होता है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, तो बायो वाला है तो चुपचाप ऐसे समझ, 45 डिग्री बराबर tan इनवर्स 1। ठीक, तू तो बस ऐसे समझ बेटा कि अगर tan इनवर्स 1 है तो तू सोच कि 1 tan के कौन से एंगल पे आंसर आता था, 45 डिग्री पे, तो इसका वैल्यू कितना है 45। वैसे ही tan इनवर्स इन्फिनिटी tan के किस एंगल पे आता था, tan 90 डिग्री पे, tan 90 का कितना होता था, इन्फिनिटी। इसका मतलब tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री लिखेंगे कि रेडियन में लिखना चाहिए, जब भी अलग से लिखे एंगल को तो कैसे लिखना चाहिए बेटा, रेडियन में। बोल क्या लिखे, म्यू नॉट आई बाई पाई इंटू पाई बाई आर ई, tan इनवर्स ये tan 0 है तो tan 0 पे ही 0 आंसर आता है, तो ये तो 0 हो गया, तो आंसर कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2। यस, करेक्ट आंसर, म्यू नॉट आई अपॉन, म्यू नॉट क्या है तुझे पता है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 2 है, आई क्या है, टोटल करेंट, करेंट इन 1 मीटर लेंथ, करेंट इन 1 मीटर, वो तो टोटल निकाला ना करेंट टोटल, तो मैग्नेटिक फील्ड टोटल निकाले गधा। आई तो ये क्या इंटीग्रेट कर, करंट निकाल रहे हैं हम इंटीग्रेट करके, क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। वो करंट क्या है, करंट पर यूनिट लेंथ बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे लास्ट में वेयर आई टोटल करंट नहीं है, आई क्या है बेटा, करंट पर यूनिट लेंथ, या इन 1 मीटर भी कह सकते हो, करंट पर यूनिट लेंथ ऐसे लिखते हैं। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। अच्छा एक और बताओ, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2, क्या इस आर जैसा कोई टर्म है वहां, नहीं है, मतलब आर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आर पे डिपेंड,
इसका मतलब अगर इस तरीके से वायर ऐसे चिपकाया हुआ है तो यहां निकालो चाहे यहां निकालो चाहे यहां निकालो, इस पॉइंट पे निकालो चाहे यहां निकालो चाहे यहां निकालो चाहे यहां चाहे कहीं भी निकालो, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यही रहेगा। याद है इनफाइनाइट सीट के कारण कितना आता था, बोल ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वो भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता था, यहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत उतारे? कर रहा है प्रैक्टिस? पिछले बार हम गए थे वहाँ इस्कॉन, तो पूछते आपके स्टूडेंट, हाँ बोले सर गया सर, बोले बस 4 दिन की चांदनी। कॉल किए थे। किसको? अच्छा वो लोग आज भी किए होंगे। अभी जब तक इनऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं होगा जा नहीं पाएंगे, इनऑर्गेनिक होगा तो वो सुबह में होगा केमिस्ट्री का। अच्छा, सब तो सर ही पढ़ाते हैं ना तीनों? हाँ, 4 बैच रखे हैं। हो गया, चला जा। तो याद रखेंगे बेटा कि अगर कोई, देखो इधर मेरी तरफ, अगर कोई इस तरीके से वायर ऐसे चिपकाया हुआ है, इन्फिनिटी तक गया हुआ है, तो किसी भी r दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2, जहाँ I टोटल करंट नहीं है, करंट इन 1 मीटर है, करंट पर यूनिट लेंथ है। ठीक, इसको थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस कराते हैं, ध्यान से देखना। उतार मिटा दे इसको। वो तो सिर्फ कहीं पे भी रखेंगे r तो वो तो 90 डिग्री ही होना है। हाँ यस। अच्छा एक और चीज़, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नेट किधर आया था, नीचे आया था क्या? इसमें नीचे आया था, याद कर आया था। तो थोड़ा सा डायरेक्शन प्रैक्टिस तुमसे करा दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। मान लो बेटा अगर वायर ऐसा रहे, इस तरीके से क्रॉस वाला करंट रहे, एक ऐसा मान ले और एक यहाँ पे ये भी मान ले। वायर सर ये जो क्रॉस है ये अंदर जाता हुआ है ना? अभी नहीं पता, अभी यहाँ डॉट या क्रॉस नहीं बनाया ना। नहीं मतलब जो क्रॉस रहता है, हाँ अंदर करंट घुस रहा है, करंट जा रहा है या फिर वायर ही घुसा होगा तभी नहीं करंट। ले यहाँ वायर खत्म हो गया तो करंट उड़ेगा हवा में, करंट अंदर जा रहा है मतलब वायर भी है। समझ में आया ना? कैसे करें, यहाँ तक वायर रहेगा, ऐसे जो वायर तुम्हारे सामने रखेंगे करंट उड़ के आ जाएगा तेरे पास, वायर रहेगा तभी तो फ्लो करेगा। ठीक, चल बता। मान लेते बेटा ऐसे क्रॉस क्रॉस करंट है, इन्फिनिटी तक गया हुआ है पूरा। मैं तेरे से किसी भी पॉइंट पे पूछता हूँ, बोल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? नीचे। किधर होगा बेटा? नीचे की तरफ। और मैग्नीट्यूड तुझे पता है, बोल। B बराबर म्यू नॉट आई बाई, और आई क्या है बेटा? करंट पर यूनिट लेंथ। अगर मान लेते हम ऐसा सवाल तेरे से पूछे होते, डॉट 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 डॉट, मतलब समझ रहे हो ना, करंट बाहर जा रहा है क्या, डायरेक्शन क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट। अच्छा कैसे जज करें सर? सिंपल तरीके से, क्रॉस है ना बाबू, घुसेड़ इधर घुस कर दे नीचे। कहाँ सर उसका भी नीचे ही है। गधा है क्या? ये क्रॉस क्रॉस था, ऐसे थंब पकड़ रहे थे वायर को, एक भी किसी एक वायर को पकड़ना, यहीं पे बगल वाला वायर को पकड़ लिया, पकड़ लिया, अंदर जा रहा है थंब, करंट अंदर जा रहा है, खोल दिया नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इस जैसे यहाँ पे मैं मान लेते तेरे से पूछ दिया, इससे यहाँ पे पूछे थे, मान ले यहाँ से पूछ देते तेरे से, बता बेटा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो यहाँ वाला वायर पकड़ ले, अभी ऊपर जाएगा ना। आ रही बात समझ में? तो मैग्नेटिक होगा। अच्छा कितना डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बी का? वही होगा ना, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है ना, म्यू नॉट आई बाई, कोई दिक्कत? सिंपल है एकदम।
हो जाएगा, उतार लीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछे, चाहे यहाँ पूछे, चाहे यहाँ पूछे, चाहे यहाँ पूछे, कहीं भी पूछे, वैसे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ इतना ही वैल्यू, मतलब कि कैसा दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। कैसा दे रहा है बेटा? कांस्टेंट। चल एक और सवाल का जवाब दें मुझे। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान देना, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसका देख इस वायर के पैरेलल है, इस प्लेन के पैरेलल है कि नहीं, ध्यान में रखना। और कैसे देखोगे, ऊपर है कि नीचे है, किसी एक को पकड़ लो बाजू वाले को और देख लो, ठीक। हाँ, क्या पूछ रहे थे कि सर आप बोले ना कि ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है, नीचे भी ऊपर भी, तो ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम बोले थे ना बेटा कि एक मेरा हाथ में रेडियस नहीं कम करेंगे, ये वाला जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, वो इससे बहुत करीब पे निकाल रहे हैं। अगर बहुत करीब पे निकालोगे तो ये इन्फिनिटी नहीं दिखेगा ऊपर नीचे, वो बताए, समझ में आया? चल एक और चीज़ सीखते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? बढ़े आगे। तो ये दो तरह का न्यूमेरिकल हो गया। किस तरह का? पहला टाइप कैसा न्यूमेरिकल था बेटा कि वायर को प्लेन पे रखे थे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर या बाहर हो रहा था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। दूसरे में देखिए, अगर वायर को परपेंडिकुलर टू द बोर्ड रख दे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बोर्ड पे चला आ रहा था, प्लेन पे चला आ रहा था। अब तीसरे टाइप का देखेंगे, 3 डायमेंशनल। कैसा देखेंगे? 3 डायमेंशन में होगा सब कुछ। आइए देखते हैं, ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चन करके। देख, तो लैपटॉप जैसा दिख रहा है क्या? लैपटॉप जैसा दिख रहा है। देख वायर कैसे है इस पे, वायर कुछ ऐसा बेटा। करंट ऐसे बहेगा आई, और ये वाला दूरी मान ले दिया हुआ है एल। कितना दिया हुआ है? एल छोड़, रेडियस ही बता देते हैं। यहाँ से यहाँ का रेडियस इसका दिया हुआ है आर, ठीक है। देख कैसा एक्चुअल सिचुएशन, कॉपी दे बता रहे हैं। बीच वाला पेज निकाल के दे। फाड़ना नहीं। ये है सिचुएशन, ये प्लेन, ये परपेंडिकुलर प्लेन है, ठीक है। एक पे करंट ऐसे बह रहा है, दूसरे पे ऐसे, तो तू साइड से देखेगा तो यहाँ दिल जैसा नहीं दिखेगा, वही है। समझ में आ रहा है? कन्फ्यूज नहीं है? डायग्राम है, क्लियर है? देख लो भाई, तुम लोग भी देख लो। इस तरीके से एक प्लेन है ये वाला, इसमें करंट ऐसे बह रहा है सेमी सर्कल में, और दूसरा ये भी सेमी सर्कल में, ठीक है। बता, बहुत सिंपल है, सेमी सर्कुलर है। थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए। आ जा बेटा, चल नामकरण करते हैं। बोल, इसको पहला मान ले, इसको दूसरा मान ले। आ जा, बता कहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड? सर ये सेंटर पे है ना बाबू। आइए बताइए, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कैसे लिखेंगे? बता, पहले वाले के कारण ये सेमी सर्कल है तो तुझे फॉर्मूला तो पता है ना, μ0/4 पाई आई अपॉन रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड पाई। देख तो ये तो बहुत आसान है। डायरेक्शन बता किधर होगा?
डायरेक्शन सोचना पड़ेगा अच्छे से। तो एक्स वाई प्लेन पे देख, ऐसे बह रहा अंदर की तरफ, जेड पॉजिटिव जेड की माइनस नेगेटिव जेड, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, अंदर की तरफ पॉजिटिव जेड बाहर की तरफ माना हुआ है ना, तो क्या अंदर की तरफ घुस रहा है, ऐसे पकड़े अंदर की तरफ घुस रहा है बेटा, बाहर पॉजिटिव जेड तो अंदर नेगेटिव जेड, तो बता के कैप लगाए कि माइनस के कैप, क्या ये बात समझ में आ रहा है? सिंपल हो गया। अब सिमिलरली इसके कारण लिख लिया जाए, बता, प्लस म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो उतना ही है, से डायरेक्शन बोल इसका, देख कौन से प्लेन पे है, एक्स और वाई, जेड प्लेन पे है ना, ऐसे देख ले, एक्चुअल में प्लेन ऐसा बेटा तेरा, ये वाला जो प्लेन है ना ऐसे निकला हुआ, देख यहाँ पे ऐसे, तो करंट ऐसे जा रहा है क्या, तो अगर ऐसे करेगा तो नीचे जा रहा है क्या, नीचे जा रहा है मतलब वाई एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के, तो क्या लिखे, जे कैप की माइनस जे कैप, क्या पक्का समझ में आया? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कॉपी फिर से दे, खोल के वाला पेज, ऐसे तुझे तो समझ में आ गया, ये मोबाइल वालों को समझा दे। इस तरीके से है ना। अब देख यहाँ पे अगर अपन बह रहे हैं तो ऐसे कर्ल किए, थंब अंदर घुस रहा है, अंदर मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस, तो माइनस के कैप लगा दिए थे। अब इस प्लेन पे देख रहे हैं, तो इस प्लेन पे देख कैसे, ऐसे बह रहा है क्या, ऐसे बह रहा है, तो अंदर घुस रहा है ना नेगेटिव वाई एक्सिस, खत्म, ठीक है, हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई बोले बताइए मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो तुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना आता है क्या? बोल मैग्नीट्यूड कितना लिख देते हैं बीसी का, अंडर रूट आई कैप के बगल वाला का स्क्वायर प्लस जे कैप के बगल वाले का स्क्वायर प्लस के कैप के बगल वाले का स्क्वायर, ऐसे करते हैं सिंपल वेक्टर में। तो कितना लिख देंगे बेटा, बोल अंडर रूट जे कैप का बगल वाला कितना है, म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर, पाई का होल स्क्वायर होगा, प्लस इसका भी तो वही है देख, तो माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई आई पाई अपॉन आर का होल स्क्वायर, तो देखना दुगना है ना ये, तो सीधा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बोल बेटा, √2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई पाई अपॉन आर, देख तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स √2x होता ना, वैसे √2 इंटू, कोई दिक्कत, सिंपल है। आपको ये लिखने सीखना है, उसके बाद तो मैग्नीट्यूड निकालना आता है, कोई दिक्कत, बना लेगा, बता। पूछा गया जेई में सवाल, कब पूछा गया ये वाला, निखिल साढ़े 3 बज गया क्या? हो गया, चल, तो इस तरह का सवाल भी बन जाएगा ना, बढ़िया सवाल आया हुआ था एक बार जेई में, इसलिए पूछे। चल कुछ और देखते हैं। हाँ, अब टॉपिक का नाम लिखो। अच्छा, टॉपिक का नाम लिखने से पहले कड़ा पहना है नहीं पहना है? निखिल कड़ा पहना है क्या? कड़ा पहनता है? दो। अच्छा, जा भूल जाना।
यह रहेगा VRU फिजिक्स एकेडमी में। चलो देखो, ये जो करंट कैरिंग लूप है, मान लो ऐसे सर्कुलर लूप है बेटा, तो तुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता था, याद कर। 360 डिग्री सेपरेट कर गया ना, तो 2 पाई लगा देंगे। सुन ले फिर से सुन ले। हाँ सर। देखो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ऐसे पूरा करंट कैरिंग लूप है, ठीक है बेटा। अगर सेंटर पे पूछते बताइए मैग्नेटिक फील्ड, तो सीधा क्या लिख देते हैं सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड बराबर μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड। कितना टोटल एंगल सबटेंड कर रहा है? 2 पाई होगा, ठीक है। तो सेंटर पे निकाले। अब हम x दूरी बाहर निकालेंगे एक्जियल पॉइंट पे। याद है पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, कैसे लिखे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्जियल पोजीशन ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी निकालेंगे, सेंटर पे नहीं, x दूरी बाहर। समझ में आ रहा है? सो राइट द टॉपिक। मैग्नेटिक फील्ड at axial position, magnetic field at axial position due to current carrying circular loop, यहाँ पे निकालना है छोटे, ठीक है। चल एक चीज पहले नोटिस कर कि देख यहाँ पे सेंटर पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बेटा, मुझे पता मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता? ये अंदर बाहर ऐसा ना। अच्छा, बाहर रहता चाहे अंदर रहता, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस R से तो परपेंडिकुलर ही होता। देख ध्यान से, बाहर रहता या अंदर रहता, इस R से तो परपेंडिकुलर में ही होता। दिखाई दे रहा है? चल अब आ जा, इस पॉइंट पे तुझे मैग्नेटिक फील्ड लेना है, मुझे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेना चाहिए पहले। चल आ जा, ध्यान से देखना बेटा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा DL लेंथ का एक एलिमेंट ले रहा हूँ, छोटा सा वायर, ठीक है बेटा। अब इसके कारण मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है कितना होगा। ठीक, कैसे निकालेंगे ध्यान सुनना। सबसे पहले बता, मान ले करंट ऐसे बह रहा है इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सोच, यहाँ पे डायरेक्शन इस करंट के कारण ऐसे इमेजिन करना मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ कैसे करना चाहिए, ध्यान से सुनना। अच्छा ऐसे ले रहे हैं बाहर की तरफ, हाँ ठीक। देख ये करंट कैरिंग लूप दिख रहा है तेरे को? दिख रहा है ना? अच्छा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड है क्या ऐसे बाहर की तरफ है? अभी बाहर की तरफ, R से परपेंडिकुलर है ना? ठीक, समझाना मुश्किल है, कड़ा बहुत छोटा है। अच्छा चल देख, समझ में आ जाएगा। मुझे बता बेटा, अगर यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड निकालता तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बाहर की तरफ होता है? ऐसे यस सर। इधर होता क्या? होता बाहर की तरफ। तो क्या करना है, इसको पकड़ और यहाँ पे ले आ, इस R के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या इस लेंथ के परपेंडिकुलर होगा क्या? देख तो दिख रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था बेटा, 90 डिग्री था। अब तू यहाँ पे निकाल रहा है ना, तो ऐसे पकड़ के ले आ, तो ये भी तो टेढ़ा होता चला जाएगा ना। ये वाला लाइन अब यहाँ पे आ गया, तो ये वाला इसके परपेंडिकुलर रहेगा, तो ऐसा ही दिखेगा ना। समझ पा रहा है? ऐसे बुद्धि लगा, ऐसे नॉर्मल तरीके से करेगा दिक्कत होगा तेरे को। सबसे सिंपल तरीका क्या है बेटा, कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, हम पकड़ के ये वाला पॉइंट यहाँ लेके चले आए, तो ये वाला रेडियस यहाँ आ गया और ये वाला इसके परपेंडिकुलर चला गया, हो जाएगा। चल अब ध्यान से सुनना, मान लेते हैं इस छोटे से लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे dB। कितना है बेटा? चलिए अच्छी बात है सर। अब सुन, यहाँ पे हम एक लाइन ले ले रहे हैं, ये 90 डिग्री दिख रहा है ना? ऐसे और एक ऐसे लाइन ले ले रहे हैं, ध्यान से सुनना।
क्या इसका दो कंपोनेंट आएगा? अच्छा एंगल तो पहले कंसीडर कर लो सर, एंगल क्या क्या ले ले देख, चल ये थीटा ले ले बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, समझ में आ रहा है? चल इसका दो कंपोनेंट दिख रहा है क्या? बोल इधर कितना होगा dB cos थीटा, dB cos थीटा, यस, और इधर कितना होगा बेटा dB sin थीटा, dB sin थीटा होगा क्या? चल ध्यान से देखना एक बात बेटा, यहाँ वाला तो लेंथ लिया था तो एक कंपोनेंट इधर आया, तो यहाँ वाला लेंथ लेता तो एक कंपोनेंट नीचे आता, दूसरा कंपोनेंट उधर ही आता, देख हाँ आता क्या? कौन सा कंपोनेंट है जो कैंसिल आउट हो जाएगा? cos थीटा वाला, ऊपर वाला हो जाएगा क्या? आप जो भी पॉइंट लेंगे ये वाला नीचे आ जाता, फिर ऐसे तो पूरा सर्कल बन के खत्म कर देता है एक दूसरे को, तो कौन सा बच जाता है? केवल dB sin थीटा वाला ना, तो ये सब का जुड़ता चला जाता है क्या? तो ये तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि सर ये टोटल जुड़ करके क्या होना है 0, तो बचा क्या dB sin थीटा, तो dB sin थीटा को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। बता dB sin थीटा को अगर मैं जोड़ देता हूँ, मतलब इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो क्या मुझे यस 2 dB sin थीटा होगा, लेकिन हम अभी इधर वाला लेंथ लिए नहीं है, बस इमेजिन करा रहे थे कि क्यों कैंसिल आउट होगा। अरे बस समझ में। चल अब सुन बेटा, dB लिखना है, एम्पियर सर्किट लॉ dB के लिए क्या बताया था? मैग्नीट्यूड फॉर्म में बोल, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r, तो dl r साइन थीटा लिखते थे भाई, r के मॉड का क्यूब तो यहाँ r स्क्वायर बच जाता था, ऐसा होता था, याद कर, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl r साइन थीटा बाई r क्यूब, तो एक एक r कट के ऐसा रह जाता था। ये थीटा क्या था रे बेटा? dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल, थीटा की बात कर रहे हैं। थीटा किसके किसके बीच का एंगल था? dl वेक्टर और r वेक्टर। dl वेक्टर क्या था? करंट का डायरेक्शन, और r वेक्टर जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो वाला पोजीशन वेक्टर ना। अगर यहां से हम दिखाना चाहें, देखो रेड कलर से, तो बेटा तुम्हारा dl वेक्टर ये है ना बेटा, ऐसे है ना, और क्या ये वाला वेक्टर ऐसे है r वेक्टर, कितना एंगल है दोनों के बीच में? ऐसे नहीं पता चलेगा। यहां देख मेरी तरफ, दिख रहा है? x दूरी पे निकाल रहा है ना, तुझे मान ले यहाँ के लिए चाहिए, ठीक, इसके लिए चाहिए, तो dl वेक्टर तो ऐसे हो गया बेटा, और इस पॉइंट पे मुझे निकालना है ना, बाहर वाले पॉइंट पे, तो r वेक्टर ऐसे होगा, देख ध्यान से, r वेक्टर क्या ऐसे है, ये वाला r वेक्टर, चलिए ऐसे ही दिखाते हैं, r वेक्टर ऐसे है बेटा। अच्छा dl वेक्टर क्या है? ये वाला, तो देख r वेक्टर चाहे ऐसे रहे चाहे ऐसे, इधर नहीं पता चलेगा, देखना हिलाना नहीं। चल यहाँ देख, r वेक्टर कैसे, इस तरीके से है, ठीक, ये सॉरी dl वेक्टर करंट के डायरेक्शन में, और r वेक्टर ऐसे है क्या? कितना एंगल दिख रहा है? 90 डिग्री। वहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ दिखेगा। करंट ऐसे बह रहा है ना, तुझे इस पॉइंट पे चाहिए था, तो r वेक्टर तो ऐसे है ना, ठीक, करंट यहाँ से ऐसे बह रहा है, तो इसके और इसके बीच में कितना है? 90 डिग्री। दिस इज dl वेक्टर फॉर यू, ये dl वेक्टर हो गया, और ये r वेक्टर है यहाँ पे, तो कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। तो ये थीटा तुम्हारे बैठ जा, तेरे लिए थीटा कितना है? 90 डिग्री। बोल क्या लिखे यहाँ पे? dB, ये साइन 90 नहीं, वहाँ वाला तेरे लिए है, यहाँ लिख दे पहले। क्या लिखता है बोल? म्यू नॉट बाई 4 पाई करेंट, dl मतलब ये dl बेटा, और r स्क्वायर मतलब ये r है ना, ये r कितना लिखेगा बोल? तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस होगा, तो लिख दें यहाँ पे, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा बेटा। चलिए अब बताइए ध्यान से, साइन थीटा, ये थीटा क्या हो गया यहाँ पे? ये थीटा, अच्छा दोनों जगह थीटा थीटा ले लिए हैं तो कंफ्यूज हो जाएगा तुम, इसको अल्फा अल्फा ले ले रहे ना बेटा, समझ रहा है? वो वाला थीटा और ये वाला थीटा में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? ये सब अल्फा हो गया, तो बेसिकली तुम्हारा ये वाला यहाँ अल्फा है, ठीक है? चल अब उधर देख, ये वाला जो थीटा था, जो एम्पियर सर्किट लॉ, सॉरी बायोट सावर्ट लॉ वाला, वो वाला थीटा यहाँ कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया? तो क्या ये 1 हो गया? क्या दिखाई दे रहा है dB का वैल्यू? पुट कर यहाँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl, खत्म,
एक्स स्क्वायर प्लस क्या डी का वैल्यू लिख चुका है? चल साइन अल्फा पी बाई एच होगा, तो आर बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस होगा क्या? चलिए बोल बेटा क्या क्या कांस्टेंट है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू आर, ये भी कांस्टेंट है। देख इस पॉइंट पे तू निकाल रहा है ना, तो एक्स फिक्स हो गया, आर फिक्स हो गया, चाहे तो कोई भी एलिमेंट ले, तो ये भी तो कांस्टेंट ही हो गया ना। क्या लिख देंगे बोल? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3 बाई होगा एक आधा 3/2। अंदर में क्या बचा? डीएल। क्या बचा बेटा? और डीएल क्या था? एक छोटा सा लेंथ ऑफ सर्कुलर लूप, मतलब डीएल को जोड़ दो, छोटा छोटा लेंथ को जोड़ दो, तो क्या टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप हो जाएगा? बता टोटल लेंथ सर्कुलर लूप का कितना होता है? 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर होता है ना। मतलब ऐसे ऐसे लेंथ को जोड़ने के बाद तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है बेटा? 2 पाई आर। बोल कितना हो गया टोटल? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर इंटू 2 पाई आर, ऐसा ना, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। अभी ध्यान से सुनना, इसको ऐसे रखना चाहिए। हो गया फाइनली वैसे। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। किताब में लिखा रहता है म्यू नॉट बाई 2, ये काट देता है इसको, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, एक ही बात है। कोई दिक्कत आया समझ में? अच्छा अब सुन, डायरेक्शन किधर था मैग्नेटिक फील्ड का? उधर उधर था। कैसे बताएगा? सिंपल तरीके से, अगर मान ले बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर था, तो इस पॉइंट पे भी क्या होगा? बाहर ही हमेशा। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत? उतार। आधे से ज़्यादा कोई ये थीटा 90 कैसे होता है पता ही नहीं चलेगा, इन लोग को पता नहीं चलेगा नहीं। खैर यहाँ आएगा तो बता देंगे फिर। क्या निखिल क्या कर रहा है? मोबाइल चला रहा है?
कितने में से क्लास है? हो गया? चल बाबू, एक लूप के लिए फॉर्मूला आया ना, अगर एक लूप होता, एक और लूप होता तो क्या दोगुना हो जाता? n नंबर ऑफ लूप होता तो n टाइम्स हो जाता। तो ऐसा लिख सकते हैं, फॉर n लूप्स होता तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता बेटा? n गुना हो जाता। तो ऐसे लिखते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई n इंटू आई आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर n गुना हो गया। समझ में आ रहा है ना? Yes, लिख ले नीचे। x क्या है? एक्सियल डिस्टेंस है ना, r क्या है? रेडियस। हो गया? चलो अब थोड़ा सा ग्राफ की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ऐसा लूप है बाबू, करंट ऐसे बह रहा है, रेडियस आर है, सेंटर है। ध्यान से देखना बेटा, इससे x दूरी इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता? उधर होगा। yes, sir. देखे तो ना अभी चुपचाप, जैसे सेंटर पे देखता था ना, ये वाला बाहर फेस, बाहर मान इसको इल्यूजन होता है, कभी कभी तो देखा है तो ये अंदर दिखाई दे रहेगा। ऐसे है एक्चुअली, इस तरीके से बह रहा है, ठीक है? तो अगर ऐसे करेगा तो क्या इधर आएगा? इस पॉइंट पे बेटा, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर, ठीक? अगर हम तेरे से पूछते बेटा इधर बताना, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही रहेगा। आ रही बात समझ में? कैसे चेक करना होता है? चुपचाप, जैसे देखिए इधर मेरी तरफ, अगर ऐसे है, ऐसे बह रहा है ना, ऐसे लपेट ले तो पूरा में पूरे एक्सिस पे डायरेक्शन एक ही तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था? इधर इधर होता था तो इधर उस साइड हो जाता था, याद है? लेकिन सब में अभी डायरेक्शन एक ही है। कोई दिक्कत? मतलब ग्राफ अगर हम ऊपर बनाएंगे तो हर जगह ऊपर ही बनाएंगे, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। चल एक और चीज़ सुन, बोल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आया था अभी? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर, यही ना बेटा? बताओ तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? जब x बराबर 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर स्क्वायर बाई, ये 0 हो गया, r का पावर 2 का पावर 1 कट जाएगा क्या? x 0 हो गया, r का पावर 2 है और उसका पावर 3/2, तो 2 कट गया, r का पावर 3 हो जाएगा क्या? r स्क्वायर कट के क्या केवल नीचे r आ जाएगा। तो कितना हो गया मैग्नेटिक फील्ड? देख, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई। देख तो क्या यही आना भी चाहिए था नॉर्मल तरीके से? बिल्कुल, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। अच्छा एक और चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड 0 है क्या? हाँ, 0 है ये मैग्नेटिक फील्ड कि कुछ वैल्यू आया है? ये नॉन जीरो है। कैसा है बेटा? नॉन जीरो है। उसका 0 है। अच्छा हाँ, समझ। x बराबर 0 पे मैग्नेटिक फील्ड आया कि वो 0 हो गया? आया ना कुछ ना कुछ, ठीक? चल अब बोल, x बराबर इन्फिनिटी पे बोल जरा, x बराबर इन्फिनिटी यहाँ पुट करता तो क्या पूरा इन्फिनिटी हो जाता? कोई भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 0। मतलब इनफाइनाइट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा? 0। और सेंटर पे कुछ है। इसका मतलब ध्यान से सुन मेरी तरफ, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है कुछ और इन्फिनिटी पे 0 है ना, मतलब इधर से जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते चले जाओ घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा और इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना? तो ग्राफ देख ऐसा बनता है बेटा, ध्यान से सुनना। x बराबर 0, इधर क्या क्या ले रहे हैं देख रहे हैं, इधर x ले रहे हैं बाबू और इधर मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। तो जैसे जैसे इधर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। घटते घटते इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा?
अच्छा, सेंटर पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, तो x बराबर 0 पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा ना यहाँ पे, ठीक। और उधर इन्फिनिटी पे नीचे हो जा रहा होगा, 0 हो जा रहा होगा, तो ग्राफ ऐसे बनता है। ध्यान से सुना, हम एक ही बार में बना रहे हैं। ऐसा जैसे जा रहे हैं घटते जा रहे हैं, ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। अच्छा, दोनों ऊपर भी ग्राफ बना, इसमें भी ऊपर ही बना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज, पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में याद कर, डायरेक्शन चेंज हो जाता था, तो एक ग्राफ ऐसे ऊपर बनता था और एक नीचे चला जाता था। याद है? याद रहेगा? उतार लीजिए, लिख लीजिए। अच्छा, ये दोनों सिमेट्रिकल है दोनों साइड ना, एंड दिस इज ऑल अबाउट। थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से, उसके बाद क्लास आना, ना तो कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, बंद कर देते हैं। हाँ।